नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। 22 जुलाई 2017 की शाम को फिरोजाबाद के राजा तलब आर्किड ग्रीन के रहने वाले संजीव गुप्ता की पत्नी सारिका गुप्ता 2-3 लोगों के साथ टुंडला कोतवाली पहुंची तो कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार सिंह हैरान ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें किसी अनहोनी की आशंका भी हुई, क्योंकि वो सारिका गुप्ता को अच्छी तरह जानते पहचानते थे। उसके पति संजीव गुप्ता शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। सारिका गुप्ता सीधे अरुण कुमार सिंह के पास पहुंची थी। उन्होंने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहकर आने की वजह पूछी, तो उसने जो बताया उसे सुनकर वो दंग ही नहीं रह गए, बल्कि परेशान भी हो उठे। उसने बताया था कि 5:30 बजे के करीब उसके पति संजीव गुप्ता अपने होटल सागर रत्ना से अपनी मीटिंग खत्म करके सीधे घर आने वाले थे, लेकिन अब तक वो घर नहीं पहुंचे हैं और ना ही उनका फोन मिल रहा है। जब भी उन्हें फोन किया जाता है तो फोन बंद बताता है। इतना सब बताकर उसने आशंका भी व्यक्त की कि कहीं उनका अपहरण तो नहीं हो गया है। बहरहाल अरुण कुमार सिंह ने सारिका से तहरीर लेकर उसे आश्वासन दिया कि पुलिस जल्द ही उसके पति को ढूंढ निकालेगी, जबकि वो जानते थे कि ये काम इतना आसान नहीं है। संजीव गुप्ता शहर का जाना माना नाम था। फिरोजाबाद शहर के राजा तलब इलाके की ऑर्किड ग्रीन में उसकी शानदार कोठी थी, जहां कई महंगी कारें खड़ी रहती थी। शहर के होटल सागर रत्ना में ही नहीं, कई स्कूलों में भी उसकी हिस्सेदारी थी। इसके साथ साथ वो ब्याज पर पैसा उठाने के साथ साथ करोड़ों की कमेटी और सोसाइटी चलाता था, जिसमें शहर के ही नहीं आसपास के शहरों के भी बड़े बड़े लोग शेयर डालते थे। ऐसे आदमी का गायब होना पुलिस के लिए परेशानी ही थी। पैसे वाला आदमी था, उसका अपहरण भी हो सकता था। इसलिए अरुण कुमार ने तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस अधिकारियों को दे दी। अपहरण की आशंका को ध्यान में रखकर तुरंत शहर की नाकाबंदी करते हुए शहर भर की पुलिस को सतर्क कर दिया गया। रात भर पुलिस अपने हिसाब से संजय गुप्ता की तलाश करती रही, लेकिन कुछ पता नहीं कर पाई। अगले दिन यानी 23 जुलाई को सारिका गुप्ता एक बार फिर कोतवाली पहुंची और शक के आधार पर नीता पांडे, उसके पति प्रदीप पांडे और अमित गुप्ता तथा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध संख्या 641/217 पर धारा 364 506 120 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया। उन्होंने पुलिस को अपने मोबाइल में 2 मैसेज भी दिखाए जो उनके पति के ही फोन से आए थे। उन संदेशों में उनसे संजीव गुप्ता की रिहाई के लिए 100 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती न देने पर संजीव गुप्ता को मौत के घाट उतारने की धमकी दी गई थी। ये मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने संजीव गुप्ता के दोनों मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगवा दिया। साथ ही सुरक्षा की गरज से संजीव की कोठी पर पुलिस बल तैनात कर दिया था। एसएसपी अजय कुमार पांडे ने पुलिस की कई टीमें बनाकर संजीव की तलाश में लगा दिया। इसके साथ एसटीएफ की भी एक टीम बनाकर इस मामले में लगा दी गई थी। पुलिस ने संजीव के मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर अलीगढ़, दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर तक उसकी खोज की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उसका मोबाइल स्विच ऑफ रहता था, बस थोड़ी देर के लिए ऑन होता था। उसी के हिसाब से जो लोकेशन मिलती थी पुलिस वहां पहुंच जाती थी। 24 जुलाई को सारिका के मोबाइल पर एक बार फिर संदेश आया कि कोठी पर पुलिस क्यों तैनात है, पुलिस को वहां से हटाओ। सारिका ने यह संदेश पुलिस अधिकारियों को दिखाया तो कुछ पुलिस वालों को वहां से हटा दिया गया, लेकिन पूरी तरह से पुलिस नहीं हटाई गई। संजीव गुप्ता को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। ये घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। ज्यादातर लोगों का कहना था कि संजीव का अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि वो खुद ही कहीं छिपा बैठा है। दूसरी ओर संजीव की पत्नी और भांजे विप्लव गुप्ता ने संजीव के अपहरण का आरोप नीता पांडे पर लगाया ही नहीं था, बल्कि शक के आधार पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया था। नीता का पति प्रदीप पांडे समाज कल्याण विभाग में वरिष्ठ लिपिक था। भाजपा का जिला संगठन ब्राह्मण समाज ही नहीं, सरकारी कर्मचारी भी प्रदीप पांडे और नीता पांडे के साथ थे। इसलिए पुलिस नीता पांडे, उसके पति प्रदीप पांडे और अनिल गुप्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। पुलिस द्वारा की गई जांच के अनुसार नीता पांडे का आरओ और बोतलबंद पानी का व्यवसाय था। उन्होंने सन 2015 में संजीव गुप्ता से 15 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसका ब्याज पहले ही काटकर संजीव ने उसे 10,80,000 रुपए दिए थे। इसके बाद जबरदस्ती उससे 25 लाख रुपए की कमेटी डलवाई थी। बाद में ब्याज जोड़कर वो उससे 60 लाख रुपए मांगने लगा था। नीता ने इतना रुपए देने से मना किया तो संजीव जबरदस्ती वसूल करने की कोशिश करने लगा।
मजबूर होकर नीता ने 1 जुलाई 2017 को धारा 406, 452, 504, 506 एवं 6 के तहत संजीव, दीपक और विप्लव गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था, जबकि दोनों के बीच झगड़ा अप्रैल से ही चल रहा था। ये मामला सुर्खियों में तब आया जब नीता पांडे ने जिला अधिकारी से संजीव गुप्ता द्वारा धमकी देने की शिकायत के साथ ब्याज पर पैसा उठाने की शिकायत कर दी थी। जिला अधिकारी ने एसपी और एसडीएम को इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया था, लेकिन बुलाने पर भी संजीव गुप्ता समझौते के लिए नहीं आया था। धीरे धीरे नीता पांडे और संजीव गुप्ता का विवाद इतना बढ़ गया कि ये प्रदेश के डीजीपी और मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। ऐसे में कुछ और लोग नीता के साथ आ गए थे, जिन्हें कमेटी का अपना पैसा डूबता नजर आ रहा था। संजीव गुप्ता शहर का बड़ा आदमी ही नहीं, रसूख वाला भी था। उसके सामने हर किसी के आने की हिम्मत नहीं थी। सपा सरकार के समय उसका अलग ही रुतबा था, लेकिन सत्ता बदलते ही उसका रुतबा जाता रहा। उसकी कमेटी और सोसाइटी का व्यवसाय शहर ही नहीं अन्य शहरों तक फैला था, जिसकी वजह से लगभग रोज ही होटल में पार्टियां होती रहती थी, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते थे। इसी संजीव गुप्ता की वापसी के लिए 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। ये हैरान करने वाली बात थी। पुलिस को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। 22 जुलाई की शाम को संजीव गायब हुआ था और 23 जुलाई की रात 1:40 पर 100 करोड़ की फिरौती का संदेश उसकी पत्नी के फोन पर व्हाट्सएप द्वारा आ गया था। ये भी संदेह पैदा करने वाली बात थी। 100 करोड़ की फिरौती की वजह से ही ये मामला राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया था। विधान परिषद में भी मामला उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश था कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, इसलिए इस मामले को सुलझाने में पुलिस जी जान से जुटी थी। इसी का नतीजा था कि पुलिस को अपने सूत्रों से पता चला कि संजीव गुप्ता की कार अलीगढ़ के गबाना में खड़ी है। उसका मोबाइल फोन ऑन तो होता था, पर बहुत देर के लिए नहीं। फिर भी उसकी जो लोकेशन मिलती थी, पुलिस उसी ओर भागती थी। अब तक की भागदौड़ से पुलिस को लगने लगा था कि ये अपहरण का मामला नहीं है, ये योजना बनाकर किया गया अपहरण का नाटक है। पुलिस ने नीता पांडे से पूछताछ की तो उसने कह दिया कि अगर सारिका गुप्ता को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन पुलिस ऐसा करने से कतरा रही थी, क्योंकि ऐसा करने पर उस पर उंगली उठ सकती थी, जबकि पुलिस पर इस मामले को सुलझाने का काफी दबाव था। अधिकारी भी मामले को सुलझाने में लगी टीमों पर दबाव बनाए हुए थे। पुलिस ने संजीव के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि उस पर कमेटी और सोसाइटी मेंबरों का करोड़ों का कर्ज था। पैसे वाले लोगों ने अपना चोरी का पैसा उसकी कमेटी में लगा रखा था। उन्हें जब लगा कि उनका पैसा डूबने वाला है तो परेशान होकर वे अपना पैसा उससे वापस मांगने लगे थे, जबकि उसके पास लौटाने के लिए पैसा नहीं था। उसने कमेटी और सोसाइटी का पैसा अपनी अय्यासी और शानो शौकत पर उड़ा दिया था। पुलिस जांच में एक आदमी ने बताया कि उसने संजीव को 23 जुलाई को फिरोजाबाद में देखा था। इससे पुलिस को लगा कि संजीव का अपहरण नहीं हुआ है, वो अपहरण का नाटक कर रहा है। वो देश छोड़कर भाग ना जाए, इसलिए पुलिस ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। पुलिस ने शहर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो सारी पोल खुल गई। संजीव अपनी कार में अकेला ही नजर आ रहा था। गभाना में जहां उसकी कार मिली थी, वहां एक पंचर बनाने वाले ने भी बताया था कि इस कार से ही एक आदमी उतरा था और कार लॉक करके वो चला गया था। आखिर 28 जुलाई को एसटीएफ की टीम ने नाटकीय ढंग से संजीव गुप्ता को पानीपत के होटल स्वर्ण महल से बरामद कर लिया और फिरोजाबाद लाकर 29 जुलाई की सुबह एसएसपी अजय कुमार पांडे के सामने पेश कर दिया। इस तरह संजीव गुप्ता की सकुशल बरामदगी से पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस की मेहनत तो सफल हो गई थी, पर उसकी अपहरण की कहानी पर किसी को विश्वास नहीं था। संजीव गुप्ता ने कहा कि एसटीएफ और एसएसपी साहब ने उसे बचा लिया है। अपनी बात कहते हुए वो कभी रोने लगता था तो कभी हंसने लगता था। उसके बताए अनुसार जब वो मीटिंग खत्म करके होटल सागर रत्ना से निकला और बाहर खड़ी कार में बैठा तो पीछे छिपकर बैठे एक युवक ने उसकी पीठ पर पिस्तौल सटाकर चुपचाप गाड़ी चलाते रहने को कहा। रास्ते में 2-3 लोग और बैठ गए। उन्होंने उसका फोन लेकर उसकी पत्नी को 100 करोड़ की फिरौती का संदेश भेजा, लेकिन वो अपनी इस बात पर टिका नहीं रह सका। बार बार बयान बदलता रहा। पुलिस को पहले से ही उस पर शक था। बयान बदलने से शक और बढ़ गया। इसके बावजूद पुलिस तय नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ क्या किया जाए। अब तक उसकी मदद के लिए तमाम लोग आ गए थे। पुलिस के पास अभी संजीव के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे, इसलिए सबूतों के अभाव में पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करते हुए उसे उसके घर वालों के हवाले कर दिया। पुलिस की यह हरकत लोगों को नागवार गुजरी, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि संजीव का अपहरण नहीं हुआ था। उसने खुद ही अपने अपहरण का नाटक किया था। सबसे ज्यादा विरोध तो नीता पांडे ने किया।
उसने संजीव से जान का खतरा बताते हुए उसे जेल भेजने की गुहार लगाई। संजीव को पुलिस ने घर भेज दिया तो वही नहीं, उसके घर वाले भी खुश थे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन पुलिस की स्थिति संदिग्ध होने लगी थी, इसलिए पुलिस अभी चुप नहीं बैठी थी। अगले दिन आईजी अशोक जैन फिरोजाबाद आए तो स्थिति बदलने लगी। पुलिस को होटल सागर रत्ना के गार्ड ने बताया था कि उस दिन संजीव गुप्ता ने उस होटल में कोई मीटिंग नहीं की थी। एक आदमी ने बताया था कि संजीव उस दिन अकेला ही कार में था। होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में भी संजीव अकेला ही कार में दिखाई दिया था। एसटीएफ टीम ने उस कार को भी ढूंढ निकाला जिसमें संजीव जम्मू में अकेला घूमता रहा था। 22 जुलाई यानी संजीव के लापता होने वाले दिन उसकी लोकेशन एटा अलीगढ़ की मिली थी। 24 जुलाई को वो जम्मू में था। एसटीएफ टीम जब वहां होटल में पहुंची तो वो वहां से निकल चुका था। इस तरह के सारे सबूत जुटाकर पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया। अब तक संजीव गुप्ता और सारिका गुप्ता की स्थिति काफी बदल चुकी थी। जो लोग उनकी मदद के लिए खड़े रहते थे अब उनसे दूरियां बनाने लगे थे। लोगों ने उनके नंबर ब्लॉक कर दिए थे। लोग इस अपहरण के ड्रामे से हैरान थे, इसलिए लोग अब किसी तरह के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। 31 जुलाई की शाम को इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह संजीव गुप्ता की कोठी पर पहुंचे और संजीव गुप्ता तथा सारिका गुप्ता से अलग अलग पूछताछ की। संजीव और उसके घर वालों ने तो समझा था कि सब ठीक हो गया है, पुलिस को उन्होंने गुमराह कर दिया है, पर ऐसा नहीं था। 1 अगस्त 2017 को पुलिस ने संजीव गुप्ता, सारिका गुप्ता, उसके भांजे विप्लव गुप्ता तथा सारिका के भाई सागर गुप्ता को हिरासत में लेकर थाने ले आई। अधिकारियों के सामने जब इनसे अलग अलग पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस की सख्ती के आगे सभी टूट गए और उनकी जुबान खुल गई। संजीव को जब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिखाई गई तो वो फूट फूट कर रोने लगा। संजीव ने पुलिस को सारी कहानी सच सच बता दी। उसने बताया कि लेनदारों तथा नीता पांडे से छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी पत्नी सारिका, भांजे विप्लव और सारे सागर के साथ मिलकर अपने अपहरण की योजना बनाई थी। नीता पांडे और उसके पति को फंसाकर वो विदेश भाग जाना चाहता था। पूछताछ के बाद पुलिस ने संजीव के बयानों के आधार पर सारिका, विप्लव और सागर के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471, 500, 507, 120B, 34, 182, 186 और 187 के तहत मुकदमा दर्ज कर चारों को जेल भेज दिया। इस पूछताछ में संजीव गुप्ता ने जो बताया उसके अनुसार कहानी कुछ इस प्रकार थी। संजीव गुप्ता बड़े बड़े सपने देखने वाला नौजवान था। फर्श पर रहकर वो अर्श छूना चाहता था। कभी शहर की एक तंग गली में उसका चूड़ियों का छोटा सा गोदाम था, लेकिन वो रंग बिरंगी चूड़ियों के बीच जिंदगी के गोल गोल रंगीन सपने बुन रहा था। वो सपने ही नहीं देख रहा था बल्कि धीरे धीरे उन सपनों को हकीकत का जामा भी पहनाने लगा था। पर इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। उसने फिरोजाबाद ही नहीं आगरा मथुरा के बड़े बड़े व्यापारियों से संपर्क बनाए और कमेटी और किटी का काम शुरू किया। लोग उसकी कमेटी और किटी में बड़ी बड़ी रकम लगाने लगे। इसी पैसे को वो ब्याज पर उठाने लगा। बाजार में उसका लाखों रुपए ब्याज पर उठ गया। मजे की बात ये थी कि वो ब्याज के रुपए काटकर लोगों को रुपए उधार देता था। समय पर किस्त न आने से संजीव अलग से ब्याज लेता था। धीरे धीरे वो बड़ा आदमी बनने लगा। पैसा आया तो वो अन्य धंधों में पैसे लगाने लगा। कमेटी में जो लोग पैसा डालते थे वो 2 नंबर का था। संजीव का सारा काम भी 2 नंबर का होता था, इसलिए हर कोई एक दूसरे की चोरी छिपाए रहता था। पैसा आया तो संजीव गुप्ता के खर्चे बढ़ गए। लोगों के पैसे से संजीव ने प्रॉपर्टी तो बनाई ही, बड़ी बड़ी कारें भी खरीदी, लेकिन बाद में लोग अपने पैसे मांगने लगे। अब उसे घाटा भी होने लगा था, जिससे लोगों को अपना पैसा डूबता नजर आया। फिर तो वो उस पर पैसा लौटाने के लिए दबाव डालने लगे। लोगों के दबाव से परेशान संजीव गुप्ता नीता पांडे से 60 लाख रुपए मांगने लगा, तो परेशान होकर नीता ने उस पर मुकदमा कर दिया। संजीव वो परेशान रहने लगा था। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसने एक योजना बनाई, जिसमें उसने पत्नी सारिका, भांजे विप्लव और साले सागर गुप्ता को शामिल किया। अगर संजीव की योजना सफल हो गई होती तो नीता पांडे और उसके पति प्रदीप पांडे जेल में होते और वो विदेश में मौज कर रहा होता। योजना के अनुसार संजीव ने सारिका की बहन के बेटे विप्लव गुप्ता तथा साले सागर को फिरोजाबाद बुला लिया। सागर सीए भी था और वकील भी। संजीव ने सागर को अपने ऊपर सूदखोरी के चल रहे मुकदमे की पैरवी के लिए बुलाया था, लेकिन आने पर अपने अपहरण की योजना बना डाली। सारिका किटी पार्टियों की सार मानी जाती थी। कमेटी और किटी में रुपए डालने के लिए सदस्यों को पटाने का काम वही करती थी। कमेटी चलाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। पति के अपहरण के इस ड्रामे में मुख्य भूमिका उसी की थी। संजीव ने अपने अपहरण का ताना बाना काफी मजबूती से बुरा था, पर पुलिस की मुस्तैदी और दूरदर्शिता के कारण उसका ड्रामा सफल नहीं हुआ। पत्रकारों के सामने संजीव सारिका,
विप्लव और सागर को पेश करके एसएसपी अजय कुमार पांडे ने बताया कि संजीव अपनी कार को ऐसे रास्तों से अलीगढ़ ले गया जिन पर कोई टोल नाका नहीं था। इसी वजह से वो सीसीटीवी कैमरों की नजर में नहीं आ सका। अलीगढ़ के गभाना टोल प्लाजा के पहले ही उसने अपनी कार हाईवे के किनारे खड़ी करके लॉक कर दी और बस से दिल्ली के बस अड्डे पहुंचा। वहां से चंडीगढ़ मोहाली होते हुए 24 जुलाई को वो जम्मू पहुंच गया। वहां से वो मनाली गया और 25 से 27 जुलाई तक वहीं रहा। वो रोहतांग भी गया, जहां से मनाली आ गया। मनाली से देहरादून होते हुए 28 जुलाई को वो पानीपत आया, जहां स्वर्ण होटल पहुंचा और योजना के अनुसार अपने अपहरण की कहानी होटल के कर्मचारियों को सुनाई। दूसरी ओर सारिका ने कई बार सूटकेस लेकर कोठी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के पहरे की वजह से वो जा न सकी। ये भी उसका एक ड्रामा था। अगर वो निकल जाती तो लोगों से कहा जाता कि 100 करोड़ की फिरौती देकर वो पति को छुड़ाकर लाई है। संजीव एक तीर से कई निशाने साधना चाहता था। अपहरण की आड़ में नीता पांडे और उसके पति को जेल भिजवाकर उनसे छुटकारा पाना चाहता था। 100 करोड़ की फिरौती देकर आने के नाम पर वो कमेटी के कर्ज से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि लोगों को उससे सहानुभूति हो जाती। पर सच्चाई सामने आ जाने से संजीव की योजना पर पानी फिर गया। जिन धाराओं में संजीव और सारिका को जेल भेजा गया था, उनका जेल से बाहर आना मुश्किल है। शानदार कोठी में रहने वाले पता नहीं कब तक जेल की कोठरी में रहेंगे। संजीव के वकील ने उनकी जमानत के लिए अदालत में अर्जी लगाकर जमानत की काफी कोशिश की, लेकिन सरकारी वकील की दलीलें सुनकर न्यायाधीश श्री पीके सिंह ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी। एसटीएफ ने जिस तरह इस मामले का खुलासा किया, किसी को उम्मीद नहीं थी। उनकी इस कार्रवाई से खुश होकर एसएसपी अजय कुमार पांडे ने उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ 15,000 रुपए का नकद इनाम दिया था। इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह का तबादला हो गया है। उनकी जगह पर नए कोतवाली प्रभारी भानु प्रताप सिंह आए हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।